जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। अश्विन मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत कब धारण किया जा रहा है, जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल का पूजन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन इनका प्रदोष काल के समय विशेष प्रकार से पूजन करने का महत्व बताया गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, वह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय भगवान का पूजन करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों व कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि प्रदोष व्रत का अगर रविवार के दिन पड़े तो उस दिन व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे भविष्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति की सभी काम सिद्ध होते हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष का व्रत सनातन भक्तों को आवश्यक ही करना चाहिए। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो आइए जानते हैं अश्विन कृष्ण पक्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:50 और त्रयोदशी तिथि जो कि समाप्ति 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार शाम 7:08 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सभी भक्तजन 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को प्रदोष व्रत धारण करेंगे। 30 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 5:45 होगा। 30 सितंबर को प्रदोष काल का पूजन का जो समय है, वह समय शाम 4:45 से शाम 6:45 तक भगवान का आप सभी पूरे विधान के साथ पूजन करें। 30 सितंबर को राहु काल का समय सुबह 7:19 से सुबह 8:48 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मघ नक्षत्र होगा सुबह 6:19 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इस दिन जो कि शुभ योग होगा रात्रि 1:01 तक। उसके बाद शुक्ल योग होगा जो कि भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, उन्हें 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत धारण करने वालों को प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से अपने व्रत की मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर के पूजन करें या फिर घर पर अगर पूजन करते हैं तो अपने घर पे एक अच्छा जगह लें, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक 5 रंगों से मंडप बना कर की तैयारी करें
और शिव पार्वती की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करके इनका पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें। भगवान गणेश जी जो कि प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। किसी प्रकार के शुभ कार्यों में या मंगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। अपने व्रत की सिद्धि के लिए तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें और फिर भगवान शिव के पूजन में शिव परिवार के पूजन करने का महत्व माना गया है। तो भगवान गणेश के पूजन के बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्ति, मुख, कुबेर, कार्तिकीय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के निवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करें। निवेद्य में ऋतु, फल आदि इस समय में जो भी प्राप्त हो वो भगवान को चढ़ाएं या दूध से बनी हुई वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। निवेद्य का भोग लगा करके जल से आमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान शिव जी के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार 30 सितंबर सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जा रहा है। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक दिन पूर्व जो कि भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। घर में अथवा मंदिर में नित्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके रंगीन पुष्प रोली में मंडप बना करके उसमें भगवान शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके शिव परिवार का तथा भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर हवन आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन मंत्रों के द्वारा जो कि हवन करना चाहिए। ओम शाम सदा शिवाय नमः इन मंत्रों के द्वारा जो कि 108 बार खीर की आहुति देनी चाहिए। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा दें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों ब्राह्मणों से कहें जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।